सभी स्कूलों की छुट्टियां हो गई हैं और बच्चे घर पर ही हैं। और पूरे दिन जब बच्चे घर पर रहते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए ही होता है। आज हम मैंगो केक बनाकर तैयार करेंगे, जिसे हम बिल्कुल हेल्दी वर्जन में बनाएंगे सूजी के साथ, जो कि घर पर बहुत आसानी से आप सब बना सकते हैं। कि आप घर पर ही बच्चों को इस तरीके की चीज़ें बनाकर खिलाएं, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि बाहर की चीज़ों में बहुत सारे ऐसे फूड कलर या फिर प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं। तो आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और इसे घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कीजिएगा। तो यहाँ पर हम मैदा का यूज़ नहीं कर रहे हैं, आज हम सूजी से केक बनाएंगे। तो 1 कप मैंने यहाँ पर सूजी ली है, आप किसी भी साइज़ की सूजी लें, उसे एक बार ज़रूर से चला लें। और आधा कप यहाँ पर मैंने चीनी का यूज़ किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसे अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इन्हें एक बार अच्छे से चला लेंगे, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में कर लेंगे। एकदम पाउडर तो ये नहीं होता है, हल्के हल्के से दाने रहते हैं। और अब हम इसे एक बाउल में छलनी में छान लेंगे। यहाँ पर जो आपको छलनी लेनी है वो बिल्कुल बारीक वाली लेनी है, जिससे कि आटा छानते हैं। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा हमारा जो पाउडर है वो बचा है तो आप वापस से उसे मिक्सी में एक बार और चला सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम पूरे बैटर को छान लेंगे। छानने से केक बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। अब हम यहाँ पर एक बिल्कुल येलो मीठा मैंगो लेंगे। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी खट्टे मैंगो का यूज़ नहीं करना है। आप यहाँ पर ग्रीन वाला जो मैंगो आता है उसका भी यूज़ ना करें, क्योंकि वो मोस्टली खट्टे ही निकलते हैं। तो आप इस तरीके से छिलके अलग कर लें, इसे अच्छे से वॉश करने के बाद। उसके बाद इस तरीके से सारे ही पल्प को आप अलग निकाल कर एक प्लेट में रख लें, क्योंकि हमें यहाँ पर इसे पीसना है। और गुठली को आप अलग कर दें, गुठली का यूज़ हमें यहाँ नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबाएं और साथ में पास में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी। इसका आपको किसी भी तरीके का कोई पेमेंट पे नहीं करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री होता है। तो यहाँ पर देखिए हम एक मिक्सी का जार लेंगे और मैंने यहाँ पर क्वांटिटी को नापने के लिए कप का यूज़ किया है, जिससे कि आपको पता रहे कि हमने यहाँ पर कितना मैंगो यूज़ किया है और इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट आए। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैंगो था और थोड़े से और चंक्स थे। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 कप दूध का यूज़ किया है, जिसमें से थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ दूध डालेंगे। तो यहाँ लगभग मैंने 1/4 कप दूध इसमें डालकर इसे अच्छे से एक स्मूथ बैटर बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर चंक्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ बैटर आपको बनाकर तैयार करना है। अगर आपको यहाँ लगता है कि आपके मिक्सी में बिल्कुल पेस्ट नहीं बना है तो आप इसे एक बार छलनी में छान कर ही ऐड करें। तो यहाँ पर देखिए मैं सभी को अच्छे से बैटर को मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इस पॉट में मैं बचा हुआ सारा दूध ऐड करके इसे अच्छे से शेक कर लूँगी, जिससे कि मिक्सी में जो भी हमारा पल्प लगा हुआ है वो सारा पल्प अच्छे से निकल जाए। देखिए यहाँ पर अब हम इसे भी मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आप इसे सूजी के साथ अच्छे से मिला लें। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी चंक्स नहीं पड़ने चाहिए और सूजी को आप कट एंड फोल्ड के फॉर्मूला से ही मिक्स करें। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना, आपको इस तरीके से चलाना है और फिर कट करना है, इस तरीके से चलाना है फिर कट करना है। केक को हमेशा आप इसी मेथड से जब बीट करते हैं ना तो केक बहुत ज़्यादा एयरी और बिल्कुल जालीदार बनकर तैयार होता है। बिल्कुल भी इसमें जो डेंस होने की प्रोसेस है वो नहीं होती है। जैसे कि कई बार हमारे साथ होता है कि एक बीच में से बैठ जाता है या फिर अच्छे से फूलता नहीं है। अब हम इस बैटर को आधा घंटे के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। जब भी आप सूजी का यूज़ करते हैं तो आप इसे रेस्ट के लिए ज़रूर से छोड़ें, क्योंकि सूजी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, तो उसको रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जो हमारा केक है वो इतना ज़्यादा रवादार बनेगा और टूट टूट कर फैल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसे एक बार अच्छे से वापस से कट और फोल्ड के मेथड से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर मैंगो कस्टर्ड का यूज़ कर लें या फिर नॉर्मल कस्टर्ड डाल दें।
और या फिर अगर आपके पास कस्टर्ड नहीं हो तो यहाँ पर आप जो 1/4 कप है वो मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप ज़रूर से डालिएगा, इससे टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। अब वापस से इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करेंगे क्योंकि हम इस केक को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंगो के साथ जो केसर का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा जाता है। केसर नहीं डालें तो आप यहाँ पर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर साथ में मैंने कुछ काजू, किशमिश और बादाम का भी यूज़ किया है। अब मुझे यहाँ पर बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने 2 चम्मच पानी डाला है। आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि जो सूजी का केक होता है उसका बैटर थोड़ा सा थिक रहता है नॉर्मल बैटर के अकॉर्डिंग। तो अब हम इसे वापस से मिक्स कर लेंगे। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बैटर बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल भी रिबन कंसिस्टेंसी नहीं है। अब हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालेंगे। यहाँ हमने बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं किया है, ओनली हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर ही डालेंगे। तो यहाँ 1 चम्मच मैंने भरकर अच्छे से बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। इसे भी हम सेम कट एंड फोल्ड के मेथड से ही मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपको दोनों तरफ केक को नहीं मूव करना है, नहीं तो जो केक है वो अच्छे से फूलता नहीं है। इस तरीके से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें और साथ ही में केक टीन को भी यहाँ पर रेडी करके रख लें। मैंने भी जब सूजी को रेस्ट करने के लिए छोड़ा था तभी केक टीन को ग्रीस कर लिया था। आप चाहें तो इसे ऑयल के साथ भी ग्रीस कर सकते हैं। ऑयल के साथ ग्रीस करने के बाद इस पर थोड़ा सा सूखा आटा ज़रूर से डस्ट कर लें, उसके बाद यहाँ पर बैटर डालें। नहीं तो इस तरीके से इको बेक का जो बेकिंग पेपर आता है उसे यूज़ करें। ये रीयूजेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली रहता है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर आपको केक टीन में आधा ही केक टीन फिल करना है क्योंकि जब ये बेक होगा ना तो फूलकर बाहर भी आ सकता है, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पेपर यहाँ पर कट किया है। अब हम इसे अच्छे से टैप करेंगे जिससे इसके अंदर कोई भी बबल अगर बने हों तो वो निकल जाएं। उसके बाद ऊपर से भी मैं यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर केवल टूटी फ्रूटी भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ टूटी फ्रूटी भी ऐड की है और साथ ही मैं यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड किए हैं जिससे बच्चों को खाने में ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। उसके बाद हम यहाँ पर कोई भी कढ़ाई, कोई भी पतीला या फिर कुकर बेक करने के लिए पहले से प्री हीट होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर अगर आप कुकर पहले से प्री हीट होने के लिए रखते हैं तो उसका जो इलास्टिक है, रबड़ है, उसको निकाल कर ही प्री हीट होने के लिए रखें। लगभग यहाँ पर 45 से 48 मिनट आपको बेक करने में लगेंगे। आप बार बार इसे खोलकर नहीं देखिएगा क्योंकि अगर आप बार बार इसे खोलेंगे तो ये अच्छे से फूलेगा नहीं। तो आप यहाँ पर 30 मिनट के बाद ही इसे ओपन कर देखें। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बेक होकर तैयार हुआ है। मुझे यहाँ पर सही 44 मिनट लगे थे। उसके बाद इसे निकाल कर किसी भी कपड़े से ढक दें, कॉटन के कपड़े से, और इसे काउंटर पर ही छोड़ दें। आपको यहाँ फ्रिज पर रखकर इसे ठंडा नहीं करना है। जब ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा उसके बाद ही आपको यहाँ पर कट करना है। देखिए कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है ना, नीचे से भी बिल्कुल नहीं जला है और बहुत ही अच्छा ब्रेड का कलर आया है। तो आप इसे घर पर बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। और जो मार्केट में केक मिलते हैं ना वो मैदे के बने होते हैं जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होते हैं। देखिए कितना परफेक्ट बना है और कितना अच्छे से फूला है ना। आप इसे आराम से 10 दिन तक घर पर फ्रिज में रखकर एंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। आप इसे बाहर रखना चाहें तो आराम से 4 से 5 दिन तक बाहर भी रख कर खा सकते हैं। आप इसे चाय के साथ, जूस, शेक किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बच्चे हों या बड़े, सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और ऐसे तो बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाते ही नहीं हैं। अगर आप इस तरीके से केक के साथ उन्हें ड्राई फ्रूट्स खिलाएंगे ना तो यकीन मानिए वो भाग भाग कर खाएंगे और बार बार आपसे इसे बनाने की ज़िद करेंगे। और जो सीज़नल फ्रूट है अगर आप उससे इसे बनाएंगे तो आपको दो बेनिफिट्स हो रहे हैं। आप सीज़नल फ्रूट्स भी बच्चों को दे रहे हैं, साथ में ड्राई फ्रूट्स भी दे रहे हैं और बच्चों के मनपसंद चीज़ केक भी बच्चे खा रहे हैं। तो आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरीके की और भी केक की रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर आपको ये मिल जाएगी, तो आप जाकर वॉच कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।